जय हिंद भाई, क्या हाल है आप लोग का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी से ही आप लोग अच्छे से तैयारी करते होइएगा। ठीक है, आप लोग के पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा हुआ है। अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया, उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग के पास सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, लास्ट का 2 महीना बचा हुआ है, तो उसमें कैसे तैयारी करें जिससे हम उस एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। 2 महीना की तैयारी में कैसा स्ट्रेटजी रहेगा, स्टडी प्लान, जिससे हम फॉलो करके अच्छा नंबर लाया जा सकता है इतने टाइम में भी। अगर 2 महीना आप लोग गायब हो गए हैं, दुनियादारी छोड़ करके अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो आप लोग का एक सीट पक्का हो जाएगा। रिजल्ट के लिए घबराना नहीं होगा, ठीक ना। जो भी अगर फिजिकल की बात रह जाएगी तो वो आप लोग कर लीजिएगा तो फिक्स हो जाएगा, नंबर की टेंशन नहीं रहेगी। बहुत ऐसे लड़के होता है जो नंबर के वजह से ही छट जाता है, उसका फिजिकल मेडिकल और पूरा चीज़ हो जाता है, लेकिन नंबर कम होने के कारण वो लोग क्या होते हैं कि छट जाते हैं एग्जाम से, ठीक ना। तो आप लोग ये ऐसे ना छटिएगा, ठीक ना। अभी से अगर ऐसे फॉलो कर लेते हैं और पढ़ाई रेगुलर रखते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग के पास 2 महीना का टाइम बचा है तो आप लोग अभी क्या कीजिए कि जो भी मोबाइल पे टाइम बिता रहे हैं वो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट 2 महीना बचा हुआ है और कंपटीशन का मतलब ही होता है कि कंपटीशन एक दूसरे के बीच, तो अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपसे ज़्यादा नंबर कोई लाता है तो उसको जॉब मिल जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। तो क्या कीजिए, अभी से ही जो मोबाइल पे आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो मत कीजिए और अभी से ही आपको 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, ये सही बात है, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। उससे कम कीजिएगा तो कोई नहीं नहीं हो पाएगा, उतना कम कीजिएगा तो, ठीक ना। 8 से 10 घंटा अभी से ही पढ़ाई करना पड़ेगा और वो कैसे करना है वो इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है, जिससे हमारा अच्छा स्कोर हो पाएगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 4 फरवरी से उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 4 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, यानी आप लोग के पास सिर्फ 2 से 2.5 महीना आप लोग के पास बचा हुआ है, ठीक। तो इतने समय में कैसे अपना तैयारी करें जिससे हम लोग अच्छा नंबर लाया जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ाई किए हुईएगा तो अभी से भी अच्छा नंबर लाया जा सकता है और वो स्टडी प्लान हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। और मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग एवरेज पढ़ लीजिएगा, एवरेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, एसएससी जीडी के एग्जाम में हो या आरपीएफ के एग्जाम में हो, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट पढ़ लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ से भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहता है जीडी के एग्जाम में, ठीक है। और टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा, उससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। सीआई और एसआई पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो भी 10 चैप्टर बताए हैं मैथ में, सिर्फ इतना को आप लोग अगर यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद अपना अपना खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा नंबर मैथ में आ जाएगा। और लास्ट में बताएंगे कि कैसे रिवीजन करना है इसका, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाकर आप लोग को पता चलेगा। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि रीजनिंग में क्या करें, कैसे पढ़ाई करें जिससे रीजनिंग में भी हम लोगों का अच्छा नंबर लाया जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए, रीजनिंग के लिए आप लोग को जो भी 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो रहा है वो बता रहा है कि जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक ना। तो देखिए, रीजनिंग में क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ लीजिए, जहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा और ये चैप्टर पढ़ लेने से आप लोग को 3 से 4 चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। रीजनिंग की टेंशन फ्री हो जाइएगा, 2 से 3 चैप्टर आराम से बन जाएगा। कोडिंग कोडिंग पढ़ने के बाद आप लोग क्या कीजिए, सीरीज पढ़ लीजिए। उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिए, ब्लड रिलेशन में भी 2 क्वेश्चन आएगा या 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा इससे। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मिरर और पेपर फोल्डिंग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। बहुत आसान होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन और इसमें भी 2 क्वेश्चन आएगा। लॉजिक अरेंजमेंट पढ़ लीजिएगा, एनालॉजी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही। अगर आप लोग 6 से 7 जो चैप्टर अभी बताए हैं रीजनिंग में, इसको अगर आप लोग क्या करते हैं कि जहाँ यूट्यूब से पढ़ लें या कहीं से भी नोट्स बनाए हैं, इसको रिवीजन कर लीजिए। लास्ट समय में सिर्फ इतना ही रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोग को अच्छा नंबर रीजनिंग में भी आ जाएगा। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि हिंदी में क्या पढ़ें जिससे अच्छा नंबर लाया जा सकता है और कैसे इस सब का प्रैक्टिस करें, कहाँ से क्या करें, वो पूरा स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताएंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, हिंदी में हम लोग क्या पढ़े जिससे अच्छा नंबर आया था। हिंदी में सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि गद्यांश का सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि गद्यांश से ही 4 से 5 क्वेश्चन आता है जीडी के एग्जाम में। गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा गद्यांश से, जो 10 नंबर का हो जाएगा। और 10 नंबर कितना महत्व रखता है वो आप लोग जानते हुए हैं, क्योंकि 1 नंबर से कोई नहीं जॉब ले पाता है, ठीक ना।
देखिए गद्यांश को सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसको रिपीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए गद्यांश को। और उसके बाद क्या पढ़िएगा कि विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा, मुहावरे, वाक्य के लिए एक शब्द ये पढ़िएगा। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध पढ़ लीजिएगा हिंदी में, और रिक्त स्थान पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि नया जो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी में वो है कि वाक्य है, वाक्य की रचना है, काल है, संज्ञा सर्वनाम, ये जो होता है ये सब पढ़ लीजिएगा। और जो RW का न्यू बुक है ना SSC GD का, उसमें सभी जो पिछली बार पूछा गया था वो सब क्वेश्चन दिया गया है, तो वो सभी ले लीजिएगा। और देखिए इतना अगर आप लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं और इसका एक एक बार रिवीजन कर लेते हैं खुद से, उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा और RW में क्या RW के जो क्लासेस में जाइएगा ना, तो वहाँ पर और कोई भी क्लासेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो प्रैक्टिस ये सब खत्म कर लेने के, यानी 10 से 15 दिन में आप लोग का ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आप लोग को पूरा रिवाइज होते रहेगा। जो भी पढ़ाई किए हैं वो सब कहीं कहीं से रिवाइज होते रहेगा, जिससे आप लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ हम वहाँ बना पाएंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिएगा कि मिनी मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट लगाते रहे। मिनी मॉक से क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और मॉक टेस्ट प्रतिदिन एक लगाना। जैसे ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन कर लिए, उसके बाद प्रतिदिन एक मिनी मॉक लगाना है और मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, टेक्स्ट बुक पर दीजिए या जहाँ से ऐप लिए वहाँ से दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट रोज डेली एक देना है, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाना है, तब जा करके हो पाएगा। जो भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं बन पा रहा है उसको कहीं से भी पूछकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगला बार वो क्वेश्चन आए तो न बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। वो बन जाना चाहिए अगले बार अगर किसी भी टेस्ट में आता है तो, तब जा करके आप लोग को अच्छा नंबर मिल पाएगा, ठीक ना। और रह गई बात GK GS की, तो GK GS के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने की वेटेज रहती है वो रहती है आप लोग का स्टैटिक जीके से, ठीक है ना। स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग का जो रहता है वो करंट अफेयर से रहेगा, करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। और उसके बाद जो रहेगा वो पॉलिटी से रहेगा, पॉलिटी के बाद आप लोग हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री जियोग्राफी हो गया, बस इतना ही है। और साइंस से जो भी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा पूरा साइंस मिला करके। तो जीके जीएस के लिए हम ऑलरेडी पर्सनल एक वीडियो बना चुके हैं, जिससे कौन से कहाँ से कौन ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादा पढ़ना है, तो वो जीके जीएस वाला टॉपिक आप लोग हमारा दूसरे वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तब ऐसे ही अगर स्टडी कर लेते हैं 2 महीना तक, आप लोग क्या कीजिए, जो भी चैप्टर अभी हम बताया है इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, यूट्यूब से पढ़कर रिवाइज खुद से कर लीजिए। और इतना ही अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं यूट्यूब पर जा करके लास्ट समय में, और मिनी मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो आप लोग को अच्छा नंबर आराम से उठ जाएगा, 140 प्लस नंबर भी आ सकता है, ठीक ना। ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फॉलो कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जय हिंद।